सीरियल गंगा माई की बेटियां में आने वाला है ऐसा जबरदस्त और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों की सांसें तक थम जाएंगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, नफरत, जलन और बलिदान सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हादसे के बाद स्नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? क्या आखिरकार उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास हो जाएगा? आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनाव भरे माहौल से, जहां घर में शादी की तैयारियां चल रही होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है। स्नेहा अपने कमरे में अपनी शादी के कपड़ों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी होती है। उसे बार बार सिद्धू की बातें याद आ रही होती है। सिद्धू का वो प्यार, उसकी केयर, उसका हर वक्त स्नेहा के लिए खड़ा रहना, ये सब कहीं ना कहीं स्नेहा के दिल को छू रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी के मन में जलन और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। इंदु लगातार उसके कान भर रही होती है। इंदु पूर्वी से कहती है कि अगर आज स्नेहा को नहीं रोका गया तो कल वो सबकी जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी और फिर सिद्धू भी पूरी तरह उसी का हो जाएगा। इंदु की बातें सुनकर पूर्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगती है। पूर्वी मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वो ऐसा कुछ करेगी जिससे स्नेहा की सारी खुशियां पल भर में खत्म हो जाए। वो धीरे धीरे स्नेहा के कमरे की तरफ बढ़ती है। उस वक्त वहां कोई नहीं होता। कमरे में सिर्फ स्नेहा का खूबसूरत लहंगा रखा होता है, जिसे सिद्धू ने खुद पसंद किया था। वही लहंगा जिसे देखकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आई थी। पूर्वी उस लहंगे को देखती है और गुस्से में करती है, सिद्धू ने इतनी मोहब्बत से दिलाया है ना ये लहंगा, अब देखती हूँ स्नेहा इसे कैसे पहनती है। इतना कहकर पूर्वी मोमबत्ती उठाती है और लहंगे के किनारे पर आग लगा देती है। पहले तो आग धीरे धीरे जलती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भयानक रूप ले लेती है। पर्दों में आग लग जाती है। फिर देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। पूर्वी ये सब देखकर घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आग तेजी से पूरे हॉल में फैलने लगती है। घर में चीख पुकार मच जाती है। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसी वक्त सिद्धू पूर्वी को लेकर स्नेहा से मिलने आ रहा होता है। सिद्धू बहुत खुश होता है। वो रास्ते में पूर्वी से कहता है, आज मैं स्नेहा जी से मिलकर रहूंगा और तुम्हें भी उनसे मिलवाकर रहूंगा। पूर्वी बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सिद्धू उसकी एक नहीं सुनता और उसे लगभग खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही सिद्धू घर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा घर आग की लपटों में घिरा होता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही होती है। सिद्धू जोर से चिल्लाता है, स्नेहा जी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वो पागलों की तरह अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं। तभी पता चलता है कि घर के ज्यादातर लोग बाहर निकल चुके हैं, लेकिन गंगा माई अभी भी अंदर फंसी हुई है। दूसरी तरफ मनोहर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि इंदु खुद भी अंदर फंस चुकी होती है। इंदु रोते हुए मनोहर को फोन करती है और मदद मांगती है। मनोहर भागते हुए अंदर जाता है। वो इंदु को संभालने की कोशिश करता है, उसे पानी देता है ताकि वो बेहोश न हो जाए, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो किसी को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाता। इसी बीच शांतनु अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है और गंगा माई को बाहर निकाल लाता है। गंगा माई की हालत बेहद खराब होती है। सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी स्नेहा कहीं दिखाई नहीं देती। अब पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। स्नेहा कहाँ है? क्या वो अभी भी अंदर है? ये सुनते ही सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिना एक पल गवाए वो आग के बीच दौड़ पड़ता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सिद्धू किसी की सुनने वाला नहीं होता। वो सिर्फ एक ही बात करता है, अगर स्नेहा अंदर है तो मैं भी बाहर नहीं आऊंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूर्वी की आंखों में डर और पछतावा दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी एक गलती ने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी। उधर आग के बीच स्नेहा बेहोशी की हालत में फंसी हुई होती है।
चारों तरफ धुआं फैल चुका होता है। उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही होती है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। स्नेहा जी, आंखें खोलिए, मैं आ गया हो। स्नेहा मुश्किल से आंखें खोलती है और सामने सिद्धू को देखकर हैरान रह जाती है। सिद्धू अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पास पहुंच चुका होता है। सिद्धू तुरंत स्नेहा को उठाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ऊपर से जलती हुई लकड़ी गिर रही होती है, चारों तरफ आग की लपटें होती है, लेकिन सिद्धू सिर्फ स्नेहा को बचाने में लगा होता है। स्नेहा कमजोर आवाज में कहती है, आप यहाँ क्यों आए? आपकी जान चली जाती। सिद्धू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं रह पाता। ये सुनकर स्नेहा पूरी तरह भावुक हो जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सिद्धू उससे कितना प्यार करता है। वो प्यार जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ उसकी खुशी चाहता है। इसके बाद सिद्धू किसी तरह स्नेहा को लेकर आग से बाहर निकल आता है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। गंगा माई भावुक होकर सिद्धू को देखती है। वही पूर्वी शर्म से अपनी नजरें तक नहीं उठा पाती। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होने वाला है। इस हादसे के बाद स्नेहा पूरी तरह टूट चुकी होगी। उसके मन में बार बार सिद्धू की बातें गूंजेंगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि जो इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा सकता है, क्या वही उसका सच्चा जीवन साथी नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या स्नेहा शांतनु से शादी करने का फैसला बदल देगी? क्या आखिरकार उसे सिद्धू के प्यार का एहसास हो जाएगा? और जब सबको पूर्वी की सच्चाई पता चलेगी तब घर में कौन सा